मेमन के आज के दावे और माजी की तकरीरें। नून लीग के हवाले से मारवी मेमन ने और कुछ ऐसा कहा जिसका शायद वो दिफा ना कर पाए। आपने एक टॉक शो में कहा, और क्योंकि आपकी पार्टी की बड़ी क्लियर पोजीशन भी है और डेफिनेटली आप एक पार्टी में कि जनरल मुशर्रफ का ट्रायल होना चाहिए, मेरी पार्टी की पोजीशन है तो होना चाहिए, आपको अफसोस नहीं होगा जब जनरल मुशर्रफ का ट्रायल होगा? मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगी। आपने ये क्यों कहा कि होना चाहिए? आगे चल, मैं इस पे कमेंट नहीं करना चाहूंगी, पार्टी की पोजीशन है और मैं इस पे मजीद और कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगी। एक टॉक शो में क्यों कह दिया आपने होना चाहिए? मैंने कहा एक सेकंड, मैंने जो पार्टी की पॉलिसी है वो पार्टी की पॉलिसी, हम सब उस डिसिप्लिन में है, बात खत्म हो गई। उसके मजीद मेरा कोई कमेंट नहीं है इस पे। आप वापस उसको देखिए, यू डोंट नीड टू एग्री विद द पार्टी 100% ही। मैं इस पे और मजीद कुछ नहीं कहना चाहूंगी, आगे बढ़े। एक दफा कह चुकी हैं आप, ट्रायल होना चाहिए पार्टी की। मैं मजीद और कुछ नहीं कहना। मैंने आपके बारे में बात की, के बात की खास तौर से, सुने क्या कहूँगा। कैसा महसूस हो रहा था? मियां नवाज शरीफ साहब के उल्टे हाथ में बैठी थी वो और आपका साथ देने पे माफी मांग रही थी और कह रही थी ये तो डिक्टेटरशिप में तो मुल्क का वाकई बड़ा फर्क हुआ है। कैसा महसूस हुआ? बुरा महसूस हुआ और मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, शी हैज शोन टेरिबल लैक ऑफ कैरेक्टर, ये मैं कहना चाहता हूँ। और मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छे खानदान से है, निसार मेमन साहब की बेटी है, मैं इसको इतना लैक ऑफ कैरेक्टर मैं इसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। हाउ इज लैक ऑफ कैरेक्टर? वो कहते हैं मेरी आंखें खुल गई है, मुझे जमहूरियत समझ में आ रही है। 12 साल 10 साल मेरे साथ और मुझे गॉडफादर समझती रही है वगैरह वगैरह। अगर मैं और दास्तानें सुनाना शुरू करूं तो मैं 1 घंटा बोल सकता हूँ उसके ऊपर, लेकिन मैं वो बातें नहीं। एटलीस्ट 5 मिनट चल रहा है, इस पर कमेंट कीजिए ना, क्योंकि उनको लेकर पीटीआई की है। मैं आप समझ लें कि पीटीआई के ग्राफ में बड़ा फर्क पड़ रहा है, तो मुझे तो बताइए इन्होंने आपसे क्या बेनिफिट लिया है और आपको गॉडफादर कैसे समझते हैं? नहीं, मैं डिटेल में नहीं जानना चाहूंगा, बिल्कुल। आई डोंट वांट टू। वो आपको क्या कॉल करती थी? अंकल मुशर्रफ आपको बहुत बुरा लगा, आपका दिल तो दुखा? जिस तरह चौधरी छोड़ के गए, जिस तरह दूसरे लोग छोड़ के गए, मारवी मेमन का छोड़ना भी आपका दिल दुखा, ये बड़ी गलत। जिससे एक्सपेक्टेशंस हो ना ज्यादा, जितनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस किसी से होती है उतना ही अफसोस होता है। ये मारवी मेमन, जैसे मैंने कहा, ये अच्छे खानदान की है। इनके पेरेंट्स दोनों को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, इसको भी, मारवी को भी बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। तो ये एक अच्छे खानदान के होते हुए एक लो कैरेक्टर वाली बात करनी इज शॉकिंग, बहुत शॉकिंग। बाकी कोई जो इधर उधर जाते रहे, छोड़ते रहे, मतलब किसको नहीं पता, यहाँ लोटागर्दी तो आम है, पाकिस्तान में सब लोटे हैं, इधर उधर उधर जा रहे हैं, जैसे गए वैसे ही आ जाएंगे शायद, इनका कोई नहीं है। वेरी अपसेट बात, आपसे तवक्का नहीं थी, कहते बाकी लोग जाते रहते हैं इधर उधर लोटे वोटे, मारवी से तवक्का नहीं करता। इस पे मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगी। मेरा कोई पैगाम नहीं, मेरा कोई नहीं, मैं इस पे कोई जो है कमेंट। आपको एक और कुछ चीज दिखाता हूँ जिसकी वजह से वो अपसेट है, अदरवाइज मेरा ख्याल है वो अपसेट ना होता। लेकिन जी सदर साहब क्यों अगेंस्ट द वॉल पुश होंगे? पहली बात तो ये, वो इंशाल्लाह ताला पुश अगेंस्ट द वॉल तो होंगे नहीं, क्योंकि हमारे पास बड़ी स्ट्रैटेजीज हैं। और जैसे कि मैंने कहा, सदर साहब के पास काफी कॉन्स्टिट्यूशनल रास्ते आगे हैं, सिर्फ 58(2) नहीं है। सबके दिमाग में एक ही चीज गर्दिश कर रही है, लेकिन इंसान को थोड़ा जो है आउट ऑफ द बॉक्स सोचना चाहिए। और माशाल्लाह हमारी काफी जो आपको सोल्यूशन स्ट्रैटेजीज नजर आएंगी, ना सिर्फ आउट ऑफ द बॉक्स है, बट मोर इम्पोर्टेंटली बेनिफिशियल फॉर पाकिस्तान और पाकिस्तान की स्टेट सिक्योरिटी के लिए इम्पोर्टेंट। इन्होंने ट्रॉयका बनाया हुआ है, जो फॉरेन पॉलिसी डिजास्टर्स किए हुए और जो बेच दिया है इंडिया की तरफ और यूएस की तरफ, वो सारी चीजें बिल्कुल मुफीद नहीं है। मैं इसको एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं हूँ कि वो जो पिछली हुकूमत थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग की, वो डेमोक्रेटिक नहीं थी या वो दौर डेमोक्रेटिक नहीं था। डेफिनेटली हम फर्दर डेमोक्रेटाइजेशन की तरफ मूव कर रहे हैं, क्योंकि एक आर्मी जनरल प्रेसिडेंट नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जब वो आर्मी जनरल प्रेसिडेंट था उस वक्त डेमोक्रेसी नहीं थी। ये तो पूरी की पूरी पीपल्स पार्टी कहती है, पूरी की पूरी नून लीग कहती है, और काफी पार्टीज कहती है। मैं इसमें बिलीव नहीं करती हूँ। मैं सिर्फ इसलिए नहीं बिलीव करती हूँ क्योंकि अगर उस पार्टी ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, उस प्रेसिडेंट को आर्मी बूट्स के साथ प्रेसिडेंट बनाया था, तो वो भी एक डेमोक्रेसी का हिस्सा था, whether you like it or not। कुछ सर्कमस्टांसेस हैं जिसकी बुनियाद पे उस दौर के जो सदर हैं वो इस मुल्क में नहीं है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वो जो सदर साहब कहते थे मैं कमांडो हूँ, मैं किसी से डरता नहीं हूँ। नहीं, वो नहीं डरते किसी से। वो जब आएंगे तो वो आएंगे और अपना डिसीजन होगा। एक तो मीडिया ब्रेकिंग न्यूज के पीछे चलता है, रेटिंग्स बढ़ जाती हैं। डेफिनेटली वापस आएंगे और उनकी टाइमिंग उनके अपने हाथ में और सर्कमस्टांसेस के हाथ में। तो इस वक्त खामा में से इशू क्रिएट करना सही नहीं है। जितने लोग अटैक कर रहे हैं आपकी पार्टी पर, उनमें एक शख्सियत ऐसी है जो अटैक करके एक नई पार्टी लॉन्च कर रहे हैं, कहा जाता है बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखती है उनके लिए। यू हैव इट? बताइए। मुशर्रफ साहब, जनरल मुशर्रफ साहब।
देखिए, प्रेसिडेंट मुशर्रफ की जो अचीवमेंट्स हैं पाकिस्तान के लिए, वो पाकिस्तान के सामने, उनको कोई डिनाई नहीं कर सकता। तो आई थिंक सॉफ्ट कॉर्नर और हार्ड कॉर्नर की बात ही नहीं है इसमें कुछ फैक्चुअल सिचुएशन। मुशर्रफ के ट्रायल की तो बात ना करें, आपको आप ये तो कहते हैं आपको बुरा लगेगा अगर मुशर्रफ का ट्रायल होगा। मैं कोई कॉमेंट, बट आप कॉमेंट करती थी मारवी, आप कॉमेंट क्या करती थी, आप ये राय रखती थी जो मैंने आज आपसे की। मैंने उस पर कोई कॉमेंट नहीं। देखिए, आवाम चाहती है सस्ती रोटी, सस्ती बिजली, लॉ एंड ऑर्डर। अब मुझे ये बताएं कि अगर वो आर्टिकल 6 लगता है या नहीं लगता है प्रेसिडेंट मुशर्रफ पे, उसका आवाम पे क्या इम्पैक्ट आएगा? कोई इम्पैक्ट आएगा? अगर उन्होंने करना ही है तो फिर वो शुरू से करेंगे, राइट। एक तो पहली बात है टारगेटेड काम हो रहा है, तो अगर करना है अयूब खान से शुरू कर, भाई याया भी है, उसके पास जनरल जिया भी है, उनके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं जिन्होंने उनको फैसिलिटेट किया, सारे के सारों को लेके आए, फिर पूरा डिस्टेबलाइजेशन करें मुल्क की, और डिस्टेबलाइजेशन की तरफ लेके जाए। अगर PMLN ये कहती है कि जी हम बड़ी उसूली किस्म की सियासत कर रहे हैं, हम चाहते हैं जनरल जिया को भी लेके आए जिनकी पैदावार वो है, फिर जनरल अयूब, और फिर कोई बचता नहीं है, बिल्कुल पर्सनलाइज्ड है और इसमें किसी का कोई फायदा नहीं। आपने कहा कि मुल्क तहमुल बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो आज भी कहते हैं जनरल मुशर्रफ के ट्रायल की बातें ना करें मियां साहब, क्योंकि मुल्क बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज भी कहते हैं, ये 2009 का है, अगस्त 2009। मेरा इस पे कोई कमेंट नहीं। आप कमेंट नहीं करते, बदलेंगी आप। एक जमाने में कहती थी आफिया सिद्दीकी कोई नहीं कौम की बेटी, टेररिस्ट उसके राब्ते थे, अब आपकी पार्टी के अलग। मेरा इस पे कोई कमेंट इस पर आप जरा देखें, मैं तो हैरान रह गया हूँ कि मारवी आप ये कह रही है ड्राइंग रूम की सियासत करते हैं। इस तकरीर में तो मुझे ऐसा लग रहा था कि इमरान खान से बड़ा कोई लीडर ही नहीं है। एक बात करते हैं, करप्शन के खात्मे की करते हैं, बातें किरदार सामने हैं। इमरान खान की इतनी तारीफें आपने की हैं, इस पे कायम है आप? नहीं, बिल्कुल कायम नहीं हूँ। मेरी आंखें खुल गई उसके बाद, बिल्कुल कायम नहीं, क्योंकि एक साल हो गया, मेरा नहीं 11 महीने हो गए। नहीं उससे कम, मैं अप्रैल 2011 नहीं 28 धरने में, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उस हमाकत से मैं बच गई। मारवी, तो ये आपको किसने बताया कि इमरान खान इतने बड़े लीडर हैं? आपने कहा ना वो ऑपोजिशन के लोग बताते थे मिली के खिलाफ करने में, ये किसने बताया? बहुत बढ़िया काम, बहुत गलत डिसीजन होता, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं बचत हो गई मेरी। तो अब उससे ज्यादा मैं क्या कह सकती हूँ? हाशमी साहब बैठे हैं वहाँ, आई विश उन्होंने ये फैसला नहीं किया होता। ये तो मानती है हाशमी साहब बड़े लीडर हैं, उससे भी फिर गई हैं? नहीं, उससे मैं नहीं फिरी हूँ, लेकिन आप मानती हैं हाशमी साहब बड़े लीडर? नहीं, वो बिल्कुल है, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि मेरी बचत हो गई। नहीं तो वो सारे काम जो हमें करने हैं तो पाकिस्तान, वो उस जमात में नहीं हो सकते। काफी लोगों की काफी उम्मीदें थी। बेहतर गवर्नेंस मैंने पंजाब में देखी, काश के हमारे दूसरे सूबों में भी यही बेहतर गवर्नेंस होती। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के ऊपर मैंने इसी लीडरशिप को बहुत जगह जाते हुए खुद देखा, चाहे वो अताबाद हो, आप वहाँ गए, चाहे वो सिंध के छोटे गांव हो, चाहे वो बलूचिस्तान KP या AJK या पंजाब हो, आप हर जगह गए और आपके कॉन्सेप्ट प्रोविंशियल ऑटोनॉमी पे वैसे ही हैं जैसे हम उम्मीद करते थे, और हमें बहुत खुशी हुई। सो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, स्ट्रॉन्गर प्रोविंसेस मेक स्ट्रॉन्गर फेडरेशन। देयर इज नो डाउट कि जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग की हुकूमत थी तो डेवलपमेंट माशाल्लाह 117 बिलियन रुपीस की हुई थी, और आज इस जगह डेवलपमेंट सिर्फ 5 बिलियन की हुई है, वर्सेस 117 जो हमने 5 साल में की थी, वर्सेस 21 बिलियन जो एक रायपुर में एक रोड बन रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी डिस्क्रिपेंसी है जिस तरह से सदर्न पंजाब डील हो रहा है। प्रोविंशियल हार्मनी हर सूबे में इम्पोर्टेंट है और हर सूबे की दूसरे सूबे के साथ इम्पोर्टेंट है। इट्स इंट्रा एंड इंटर प्रोविंशियल हार्मनी। प्लीज ये चीज मिस करें कि इंट्रा और इंटर मीनिंग हर सूबे में भी प्रोविंशियल हार्मनी होनी चाहिए और एक सूबे की दूसरे सूबे के साथ। तो दीज आर इश्यूज दैट नीड टू बी हैंडल्ड। जब हमारी हुकूमत यहाँ थी तो 117 बिलियन आपको नजर आता है, इन टर्म्स ऑफ कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल, इन टर्म्स ऑफ द इमरजेंसी सेंटर जो परवेज इलाही साहब के दौर में यहाँ लगा, डेंटल कॉलेज एंड सर्विसेज। और दूसरी बात मैं लोकल गवर्नमेंट की भी करना चाहूंगी, दिस इज एन इशू ऑफ द utmost importance
हाँ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग की जो हुकूमत है, हम ग्रास रूट डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं, हम लोकल गवर्नमेंट द वे इट शुड बी सस्टेनेबल डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं। इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर्स लगा के जो डेमोक्रेसी का तितर बितर कर दिया है, दिस इज नॉट डेमोक्रेसी एट ग्रास रूट लेवल। इसको हम डेफिनेटली चैलेंज करेंगे कोर्ट्स में, और कर भी चुके हैं चैलेंज कोर्ट्स में। आपने इस पे तो पोजीशन नहीं ली, आपने कहा कि जी अच्छा निजाम होगा बट एडमिनिस्ट्रेशन, आपने कहा बट डेमोक्रेसी का तितर बितर कर दिया। ये आप मानती हैं अभी कि डेमोक्रेसी का तितर बितर किया, या 10 दिन में आपकी राय बदल गई? नहीं, मेरी 10 दिन में राय डेफिनेटली नहीं बदली है, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि जो इश्यूज लोकल गवर्नमेंट में थे उनको सही करना जरूरी है। सिंध में भी यही राय मुझे सड़कों पर नजर आई, और मैंने सिंध के दौरे बहुत किए हैं, और सिंध खुश नहीं है जिस तरह से पंजाब के इश्यूज थे लोकल गवर्नमेंट पे। लोकल गवर्नमेंट सस्टेनेबल डेमोक्रेसी एक अच्छा सिस्टम है, आई स्टिल एक्सेप्ट दैट, बट उसमें कुछ खामियां थी और उसको खामियों को निकालना बहुत जरूरी है। और तभी जिक्र ही नहीं कर रही, बात करती हैं फैक्ट्स पर करती हैं, वेरीफाई करके करती हैं, या मारवी बस कर देती हैं क्योंकि मारवी को कह दिया जाए? आपका क्या ख्याल है कि आई एम नॉट स्टैंडिंग बाय दीज थिंग्स? मैं अभी भी कह रही हूँ, मैंने पहले कहा, आप देखिए कि आप पूरा का पूरा निजाम जिसने एम्पावर किए औरतों को, जिसने एम्पावर किया है इतने सारे ग्रास रूट लोगों को, जो आज एमएनएज बैठे हुए हैं, इन सारे सिस्टम से ग्रास रूट डेमोक्रेसी ही से तो बैठ के एमएनएज आए हैं, वो सारे फेमस एमएनएज, प्रीटी वेल नोन एमएनएज, उस सारे को आप उड़ाना चाहते हैं और एक ऐसा सिस्टम लाना चाहते हैं बाबू ब्यूरोक्रेसी, नॉन इलेक्टेड, मतलब आप तो पीछे जा रहे हैं। अच्छा, ये जो पीएमएलएन का मौका अभी सामने आया इनफैक्ट पंजाब गवर्नमेंट का, कि जी ना सिर्फ हम एडमिनिस्ट्रेटर तैनात कर रहे हैं बल्कि जिन नाज़मीन ने करप्शन की उनको भी टारगेट करेंगे, फिर पॉलिटिकल टारगेटिंग? बिल्कुल वही है, बिल्कुल वही है। वर्ल्ड बैंक की यूनिट फ्रॉड यूनिट रिपोर्ट में $400 मिलियन की करप्शन थी, जो उनके पीछे मैजिस्ट्री और ब्यूरोक्रेटिक जो पहले का जो सिस्टम था उस पे था। वो तो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट थी, ये तो पीएमएलएन की रिपोर्ट है। तो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ऑन सिस्टम और अब इनकी रिपोर्ट, बात ये नहीं है, बात ये बात करते हैं डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की, डिलीवर क्या करते हैं? सिविलियन डिक्टेटरशिप डिलीवर करते हैं, डिक्टेटरशिप और टारगेटिंग की गई। ये आपका मौकफ है बैक इन? ने गुजरात के इलेक्शन में कहा कि इन्होंने औरतों को मारा इनके सर्विंग एमएलए। बिल्कुल आपने कहा, बिल्कुल आपने देखा या आपको ये भी बताया गया? मैंने उनके मार्क्स देखे और मैंने बिल्कुल वो देखा, लेकिन जो चीज मुझे जो चीज उस वक्त, जी बिल्कुल, मुझे जो चीज नहीं पता थी उस वक्त, जो मैंने फिर कंफर्म, फिर मैंने पूछा और ये बात आ चुकी है काफी जोर से, वो ये कि काफ लीग के काफी वर्कर्स थे, उन्होंने बड़ी ज्यादतियां की थी। वो तो मैंने उस वक्त नहीं देखी थी ना, मैं तो काफ लीग की टीम के साथ मूव कर रही थी, तो वो काफ लीग ने जो ज्यादतियां की थी वो तो मैंने नहीं देखी। अब मैं उसमें मजीद नहीं कुछ कहना। प्रोग्रेसिव, अब आप मजीद चलाना चाह रहे हैं या मैं कुछ जवाब दूं? On extremism, on energy, on education, health, electoral reform, business, agriculture, women empowerment, human rights and water, ये सारी चीजें मुझे बड़ी इम्प्रेस की। अनबिलीवेबल, क्योंकि जो मैं यहाँ बैठी हूँ सुबह से जो मैं देख रही हूँ, और जो अल्टीमेट गड़बड़ नून लीग ने की है, आई डोंट थिंक उसके बाद कोई और गड़बड़ जो है उस लेवल पे आती है। बेहुरमती की है औरतों को जो है पुलिस ने बीट अप किया है, पेट में जो है मुक्के लगाए, कुर्सियां लगाई हैं, और अभी जो साथ बैठी हैं उनके जो बच्चे हैं अगवा किए हैं। तो दिस इज द अल्टीमेट। मैंने जो अभी बातें सुनी, फॉर गॉड सेक, वजाहत फोर्स की कौन से जमाने की बातें कर रहे हैं? अभी तक सिर्फ वही बातें कर रहे हैं। उसके अलावा ये जो एमएनएज इनकी थी, हम लोग जो है बिल्कुल बाहर थे पोलिंग स्टेशन के, इनकी बहुत सारे कंप्लेंट्स आए कि इनके एमएनएज अंदर जा रहे थे, और मुझे समझ में नहीं आ रही कौन से जो है इलेक्शन की बात हो रही है। जो मशीनें पकड़ी गई हैं वो इलेक्शन कमीशन नहीं लेके आया था, वो इनकी अपनी पकड़ी गई है। इलेक्शन कमीशन ने साफ साफ कह दिया कि हमारा इन मशीनों से कोई ताल्लुक नहीं। इट्स अ ह्यूज एम्बैरेसमेंट फॉर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। वो शायद उस वक्त थे नहीं, मैंने खुद वो मशीन एक तो मेरे सामने पकड़ी गई है। दूसरी बात, बेहुरमती जो औरतों के साथ हुई है वो तो आपने डिस्कस की नहीं। किस किस्म की इलेक्शन कैंपेन है? दे रन अवे विद बॉक्सेस को उठा के लेके भाग गए और आग लगाई है। भाई मुझे इस बात में कोई शक नहीं है कि आप एक बहुत मेहनती पार्लियामेंटेरियन है और बहुत मेहनती सियासतदान है। आपकी एनर्जी की मैं खुद तारीफ कर रहा हूँ, बार बार मैं इसका जवाब दे दूं। ये अगर बेहुरमती हुई तो हुई, ये प्रोग्रेसिव पार्टी है। नहीं, एक सेकंड, फासिस्ट नहीं है, एक सेकंड। इलेक्शन कमीशन की उसके साथ जो ज्यादतियां दूसरी साइड पर हुई उसका तो जिक्र नहीं है ना, उसका तो जिक्र नहीं है। तो मारवी जिस पार्टी में होती है सिर्फ उसी का तरफ देखती हैं। आज आप पीएमएलएन का तरफ देखनी है, क्योंकि आपका प्रेजेंट बदलता है तो मारवी मेमन बदल जाती है, हमारी मेमन वैसी रहती है। वो रिफॉर्म्स में मबनी है, तो मुझे बहुत फख्र है इस बात का। हम अगर हैं तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग की वजह से है, और ये जो झंडे आपने रखे हैं, मैं चाहती हूँ कि ये झंडे हमें नजर आए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के झंडे ऊपर आए।
मुझे इतनी खुशी होती है जब मैं अपने झंडे देखती हूँ। मुस्लिम लीग नहीं किया, पाकिस्तान मुस्लिम लीग का झंडा, नहीं, पाकिस्तान का झंडा, मैं उसको क्या कहती हूँ? नहीं एक सेकंड, मुझे मैं काफ लीग के वर्कर्स के साथ थी ना उस वक्त। मैं ये कहती नहीं जी काफ लीग के वर्कर्स सारे तो ना कहती, आप कह रही हैं यही कहा जाता है, आप कह रही हैं। एक सेकंड, एक सेकंड, जिसके साथ आप होते हैं तो उन्हीं के साथ झंडे आपके होंगे ना, किसी और के झंडे तो आपके साथ नहीं होंगे। अगर एन में है तो कायदे-आज़म की मुस्लिम लीग नून है, PMLQ में है तो काफ लीग कायदे-आज़म की है, अगर फंक्शनल में होती तो कायदे-आज़म की मुस्लिम लीग फंक्शनल होती। मतलब आप पीपल्स पार्टी में खुदा ना खास्ता कभी चली गई तो पाकिस्तान की मुस्लिम लीग तो उसको नहीं कह देंगी ना। हमारे ये पूछना चाहता हूँ कि इस मुल्क में जिंदाबाद कौन है? मैं सलाम पेश करती हूँ अपने लीडरान को, चौधरी शुजात हुसैन साहब को, चौधरी परवेज इलाही साहब को। पाकिस्तान मुस्लिम लीग जिंदाबाद, पाकिस्तान मुस्लिम लीग जिंदाबाद, पाकिस्तान मुस्लिम लीग जिंदाबाद, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जिंदाबाद, पाकिस्तान पायंदाबाद।